दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम ऐसी दो पद्धतियों के बारे में जिक्र करेंगे जो देखने में तो एक दूसरे के विपरीत नजर आती हैं, लेकिन दोनों का समन्वय हुए बिना मनुष्य का जीवन ही निरर्थक है। एक को कहते हैं अंतर्मुखी, एक को कहते हैं बाह्यमुखी। ऐसा प्रतीत होता है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन वस्तुतः ये एक दूसरे में इस तरह से उलझी हुई हैं जैसे एक धागे के साथ दूसरा धागा मिलकर एक वस्त्र का निर्माण करता है। अंतर्मुखी होने का मतलब ये है कि आदमी की जो इंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, ये अंदर से आत्मा और परमात्मा के प्रकाश को लेकर जो चिंतन मनन करके अपने अंदर एक नक्शा तैयार करती हैं और फिर बाह्यमुखी होकर उस नक्शे को तैयार करती हैं, आकृति का रूप देती हैं। यही मनुष्य का जीवन है। दोनों में से अगर एक भी पद्धति फेल हो जाए तो आदमी फेल रहता है। अगर वो स्वप्न ही स्वप्न देखता रहे, उनको जागृत करने की अवस्था में ना आए, तो वो भी समय उसका बेकार ही जाएगा। और जागृत अवस्था में बिना रोड मैप के, बिना प्रेरणा के कोई कार्य करता रहे तो कार्य संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। ये दोनों अवस्थाएं मनुष्य के लिए प्रकृति ने बनाई हैं, लेकिन हमारे साधु महात्माओं ने इनका उच्च उपयोग करने के लिए हमें निर्देश दिया है और कुछ समय भी निर्धारित किया है। क्या कहा है कि प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काले गोधूली लगन, इन दोनों लगनों में जो जीव अंतर्मुखी होकर ईश्वर की आराधना करता है, नए नए विचार पैदा करता है, उन पर प्रयोग करने की कोशिश करता है, उनका अनुसरण करने की कोशिश करता है, और फिर सूर्य की रोशनी में, यानी कि दिन के प्रकाश में, उसको बाह्यमुखी होकर कर्म में बदलने की कोशिश करता है, वो जीवन को साकार करता है। जैसे ईश्वर ने सूर्य और चंद्रमा बनाए, चंद्रमा शांति के लिए बनाया, सूर्य कार्य करने के लिए बना, तेज के लिए बनाया, ऐसे ही ये दोनों अवस्थाएं हमारे लिए कल्याणकारी बनाई गई हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो रही है कि समाज में दो तरह के शोरूम बने हुए हैं। एक कहते हैं अंतर्मुखी हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्या इससे मिलेगा? क्या मिला है आपको? ये नहीं बताएंगे। कभी कभी बताएंगे कि हम इतने दिन समाधि में रहे तो उसका क्या फल मिला समाधि का, कुछ नहीं बताएंगे। क्या आपका शरीर ठीक हुआ, आपके विचार ठीक हुए, आप में प्रेरणा आई, आप भाव विभोर हुए? क्या उस दिन चार्ज होने के बाद आप निरंतर उस प्रेरणा से प्रेरित हैं? इन सब चीज़ों का जिक्र
वो नहीं करते। बस कहते हैं एक बार उनको ऐसा हुआ था, तब से वो सिद्ध हो गए, आप हमारे पास आएं और आप भी सिद्ध हो जाओगे। लेकिन सिद्ध होने के बाद परिवर्तन क्या आएगा, इसका कुछ कहना नहीं है। आदमी दो तरह से सिद्ध होना चाहता है, या तो शारीरिक रूप से बीमार है तो ठीक होना चाहता है, या मानसिक रूप से बीमार होना है तो वो मानसिक रूप से ठीक होना चाहता है। उसे ऐसी सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है जिन सिद्धियों का गुणगान लोग करते हैं। दूसरे साइंटिफिक विधि से कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। लेकिन आज आप देखें, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक आदमी बीमार हो गया, उसकी किडनी खराब हो गई, डॉक्टर के पास जाता है, उसके पास एक ही सॉल्यूशन है, लास्ट सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, कि या तो किडनी ट्रांसफ़र करा लो, किसी दूसरे की लगा लो, या डायलिसिस करा लो। उसको ठीक करने का साधन उनके पास नहीं है, कोई रिपेयरिंग मेथड उनके पास नहीं है। जबकि अंतर्मुखी साधना जो थी वो उसको ठीक कर सकती थी, लेकिन उस पर अनुसंधान नहीं किया गया, या करना नहीं चाहते, या उनके बलबूते से ही बाहर है ये साधना पद्धति जो बता रहे हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने ऐसा वर्णन किया है कि कुछ लंबे अंतराल तक उन्होंने साधना की, समाधिस्थ हुए और एक स्थान पर बिना भोजन पानी के साधना करते रहे। इसका मतलब उन्होंने उस प्रकृति को जीत लिया जिस प्रकृति के अधीन ये शरीर मन बुद्धि मिले थे। इस साधना के लिए ही हमें ईश्वर के शरण में जाना है, कि हमें अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों शुद्धियाँ पैरेलल रूप से मिल जाए ताकि हमारा कल्याण हो सके, हम समाज की और अपनी भलाई कर सकें, हम में प्रेम भाव उद्भव हो जाए, करुणा आ जाए, ऐसी प्रार्थना है। नमस्कार।